असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी दर्शकों को विचार क्रांति के इस सागर में बहुत बहुत नमस्कार, बहुत नमस्ते। विचार क्रांति के इस सागर में सभी का प्रणाम। हम विचार क्रांति के इस सागर में हम पुनः आज अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य को लेकर के हम आज पुनः विचार करेंगे, क्योंकि हम सभी का जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारे विचार है। हम सभी के जीवन का आज भी जिस भी हम मंजिल पर खड़े हुए हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, उस मार्ग पर चलने में और जिस भी स्तर पर हम खड़े हैं, उस स्तर पर खड़े होने में हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करते हैं वो हमारे विचार हैं। इसलिए मनुष्य की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उनके विचार होते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को बहुत ही सजगता से, बहुत ही उसमें जागरूक होकर के हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पतन होता है, जो हम पापों की ओर बढ़ जाते हैं या हमारा उत्थान होता है, हम उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो उन दोनों मार्गों पर, चाहे हम ऊपर बढ़े या चाहे हम नीचे गर्त में गिरे, उन दोनों में हमारे विचार काम करते हैं। जैसे हम विचार रखेंगे वैसे हमारा जीवन बनेगा। तो इसलिए हम अपने विचारों पर विशेष ध्यान दें। आज ये हमारा विचार क्रांति का जो विचार करने का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका जो प्रयोजन है वो है मनुष्य को अपने विचारों पर कार्य करना। आज हम जहां पे भी हैं, आज हम गरीब हैं, अमीर हैं, ये रोगी हैं, ये कैसे भी हैं, स्वस्थ हैं, बलवान हैं, तो उसके पीछे हमारे विचार कार्य करते हैं। हमें बलवान बनाने के लिए, हमें सामर्थ्यवान बनाने के लिए, हमें ऐश्वर्यवान बनाने के लिए हमारे विचार कार्य करते हैं, और हमें नीचे ले जाने के लिए, हमें गरीब बनाने के लिए, हमें दुखी दरिद्र बनाने के लिए भी हमारे विचार ही कार्य करते हैं। इसलिए अगर हम कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में गरीब नहीं रहना चाहता, अपने जीवन में लाचार, दुखी और बीमार नहीं रहना चाहता, तो हम बीमार तो नहीं रहना चाहते, लेकिन हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं दे पाते। हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे भविष्य का जो एक मार्ग तय करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कार्य की है, किस वस्तु की है, किस चीज की है, वो हम नहीं कर पाते। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारे भविष्य की है, जो हमारे जीवन की है, जो हमारे लक्ष्य की है, वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे विचार हैं। एक आधार देने वाले हमारे विचार हैं। हमें उच्च स्थान पर पहुंचाने वाले, हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे विचार हैं। इसलिए हमारे विचारों में किसी प्रकार की एक तिनके के बराबर, एक तिनके से छोटे अणु के बराबर भी हमारे विचारों में किसी भी प्रकार की कोई अपवित्रता, द्वेष, ईर्ष्या न आने पाए। हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार एक बहुत बड़े से पतीले में बहुत उसमें दूध भरा हो, बहुत ही गाय का शुद्ध दूध, और उसमें आप एक बूंद भी अगर जहर की डाल दें तो वो अमृत भरा वो जो पतीले का
कम से कम 40 लीटर या 50 लीटर का वो जो पतीला था, उसमें केवल एक बूंद आपकी जहर का काम कर देगी। फिर आप उसको पी नहीं सकते, फिर आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते, उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। वो व्यर्थ हो गया, वो बर्बाद हो जाएगा, उसको आपको फेंकना ही पड़ेगा। उसी प्रकार ये हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण, ये हमारा अमृत भरा जो जीवन है, जो भगवान ने हमें एक की सबसे बड़ी ये उपहार है भगवान का, वो हमारा जो जीवन, वो हमारे एक जो जहर की बूंद की तरह, जो एक दूध में जैसे गिर गया, वो पूरे दूध के पतीले को खराब कर दिया, पूरे 50 लीटर या 40 लीटर के दूध को खराब कर दिया। वैसे हमारे छोटे से विचार हमारे संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों, अपने परिवार, सभी को उस पर विचार करना चाहिए कि हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारे सोच, हमारी जो अंदर हमारे मनन करने की, सोचने की जो क्षमता है, वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारी पवित्र होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए। तो हमारे जीवन का मार्ग भी बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। तो हम जब जीवन में हम ऐसे जब विचार नहीं रख पाते, तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो हमारी आत्मग्लानि हो जाती है। एक तो हम विचार पर ध्यान नहीं दिए, हमारा जीवन कैसे नीचे गिरता देखिए जरा सा, उसमें थोड़ा सा विचार करते हैं। पहले तो हम जब बचपन में रहते हैं, बचपन में खेलते कूदते और ऐसे ही अपना जीवन बिता देते हैं, उसमें हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। माता पिता हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हम उतना ज्यादा उस पर विचार नहीं, सोचते नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते, और हम ऐसे ही अपने जीवन पर आगे बढ़ते जाते हैं। और पढ़ाई के समय हम पढ़ाई नहीं करते, तो फिर हम हमारे अंदर, हमारी आत्मा में हमारी आत्मग्लानि होने लग जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि मैंने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया। दोनों हमारे जीवन को बिगाड़ने वाले ये दो विचार हैं, हमारे जीवन को ये दोनों पतन की ओर ले जाते हैं, हमें मार्ग से, अपने लक्ष्य से हटा देते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैंने ये क्यों किया, और फिर से सोच करके फिर बहुत अंदर से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और जो हमारे सामने जो लक्ष्य होता है उसको हम भूल जाते हैं, जो हमारे सामने उत्तरदायित्व, हमारा जो कर्तव्य होता है उसको हम भूल जाते हैं, और हम सोचने लग जाते हैं कि हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर एक महान बनने का बीज है, महान बनने का उसके अंदर सामर्थ्य है। जैसे एक बीज, एक छोटा सा कोई भी किसी प्रकार का बीज ले लीजिए, चाहे किसी फल का ले लीजिए, किसी फसल का ले लीजिए, आम का हो, बबूल का हो, किसी भी चीज का हो। तो हम जैसे आम का बीज ले लें, एक को तो हम मिट्टी में डाल दें, उसको पानी, सूर्य की रोशनी, खाद, जो भी उसको आवश्यकता है उसको हम प्रदान करें। लेकिन एक बीज को हम एक बोतल में भर करके उसको ऊपर से बंद कर दें। अब हम सोचे कि दोनों के अंदर दोनों बीज ही हैं, लेकिन एक तो बढ़ रहा है, एक बढ़ नहीं रहा, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। अगर हम ऐसे विचार करें, हम ऐसे सोचें, ऐसे मनन करें कि जो बोतल के अंदर जो बीज डला हुआ है उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो क्या ये सच है? नहीं। जो बोतल के अंदर आपने उस
बीज को डाल करके बंद कर दिया है, उसके अंदर भी उतना ही सामर्थ्य है जितना कि आप उस खेत में, उस मिट्टी में जिस बीज को डाले हैं वो उग रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो वैसे ही हम अपने जीवन को उस बॉटल में डाल करके बंद ना कर दें, किसी एक स्थान पर बंद करके हम अपनी क्षमताओं को संकुचित ना कर दें। हम उसको संकुचित करके हम उस पर, उस बॉटल की तरह उस ढक्कन न लगा दें अपने जीवन में। बस खाना पीना और चैन से रहना, बस इतना हम सोचते कौन झंझट में पड़े, कौन दुनिया की इन संघर्षों का सामना करे। हमें संघर्षों का सामना करना चाहिए। हमारे सामने जो प्रतिकूलताएं आती हैं उन प्रतिकूलताओं का स्वागत करना चाहिए, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें अखंड प्रचंड वेग से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, और जो पुरुषार्थ करेगा वही आगे बढ़ेगा। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता, पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता, पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं हो सकता। और जो दुनिया है, जो सबसे ज्यादा जो दुनिया दबाती है, जो किसी पर अत्याचार करती है, किसी को नीचे गिराती है, वो उन्हीं को गिराती है जो कमजोर होते हैं, जो कमजोर दिखाई देते हैं उन्हीं को वो गिराती है। तो हमें अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि हमें कभी कमजोर नहीं बनना, हमें कभी लाचार नहीं बनना, हमें कभी बीमार नहीं पड़ना। जब हम ऐसे विचार रखेंगे, जब हम ऐसे सोचेंगे, मनन करेंगे, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने से, हमें ऐश्वर्यवान बनने से, हमें धनवान बनने से, हमें महान बनने से कोई भी ताकत हमें रोक सके। दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। केवल और केवल हम अपने ही विचारों से हम गिरते हैं। जब हम गिरते हैं, हमारा पतन होता है, हम गरीब होते हैं, हम लाचार होते हैं, हम बीमार होते हैं, हम कमजोर होते हैं, तो केवल और केवल हम अपने ही विचारों से, हम अपने ही कर्मों से, हम अपने ही पुरुषार्थ ना करने की वजह से गिरते हैं। और फिर पहले तो हम पुरुषार्थ नहीं करते, कर्म नहीं करते, हम अच्छी सोच नहीं रखते, पवित्र विचार नहीं रखते, निर्मल विचार नहीं रखते, सोचते नहीं हैं, और सोचने के बाद उस पर हम क्रियान्वित नहीं करते, उस पर पुरुषार्थ नहीं करते, उस पर कार्य नहीं करते, और फिर उसके बाद पछताते रह जाते हैं। जैसे कि खेत में सवरा कुछ सारे बीज बोए हुए हों और चिड़िया जब चुग जाती है, जब खा जाती है, तब किसान पछताता रहे, हाथ मलता हुआ रोता रहे, बैठा रहे, तब तो कुछ नहीं होने वाला। उसकी रक्षा तो उस किसान को उससे पहले करनी चाहिए थी। चिड़ियों के आने से पहले, पक्षियों के आने से पहले करनी चाहिए थी। उसके बाद पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में जब समय निकल जाता है, जब हमारा समय, हमारे कार्य करने का जो एक अनुकूल समय है वो निकल जाता है, फिर हम केवल पछताते रह जाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ का ही चलने वाला है। जब हम एक स्तर से उठते हैं तो हम एक साथ उठते हैं, तो कोई व्यक्ति एक महान बन जाता है, कोई व्यक्ति उसी मार्ग पर ही घसीटता रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसने पुरुषार्थ किया, पहले विचार किया, अच्छी सोच रखा, अच्छी सोच, कड़ी मेहनत किया उसने, अच्छी सोच और कड़ी मेहनत, तो वो आगे बढ़ गया। लेकिन हम अच्छी सोच भी नहीं रखते और कड़ी मेहनत भी नहीं करते, तो हम कहां से आगे बढ़ेंगे, हम कहां से स्वस्थ रहेंगे? और जिस भी क्षेत्र में हम कार्य नहीं करेंगे वो क्षेत्र हमारा कमजोर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारा विकास एकांगी नहीं, हमारा विकास सर्वांगीण होना चाहिए। अगर हम बुद्धि के ऊपर मेहनत करेंगे, कार्य करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हम बुद्धि से बलवान बन जाएंगे, प्रज्ञावान बन जाएंगे,
विद्वान बन जाएंगे, लेकिन हम शरीर पर ध्यान नहीं देंगे, शरीर पर कार्य नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। तो हमें शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए उसको अच्छी दिनचर्या, अच्छा आहार, व्यायाम, प्राणायाम उसको देना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा स्वस्थ शरीर होगा। और जिसका स्वस्थ शरीर नहीं होता, बलवान शरीर नहीं होता, वो दुनिया में कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, महान कार्य नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया में आपको ढूंढने में नहीं मिलेगा कि जिसका जो बीमार हो, लाचार हो, कमजोर हो शरीर से और कोई बड़ा महान कार्य कर दिया हो, नहीं। क्योंकि कार्य करने का साधन तो हमारा शरीर ही है। हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारा शरीर ही जब सही नहीं रहेगा, कमजोर रहेगा, बीमार रहेगा, हमारे शरीर में पीड़ा होगी, दर्द होगा, तो हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें शरीर को भी ध्यान देना है, अपने दिनचर्या को भी ध्यान में रखना है और अपने विचारों को भी ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे विचार है। हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है, वो हमारे विचार है। तो हम अपने विचारों को ध्यान में रखें। और इस जगत में जो भी दृश्य रूप में दिखाई देता है वो सत्य है, और जो भी अदृश्य रूप में दिखाई देता है वो परम सत्य है। क्योंकि जो अदृश्य रूप में है उसके ऊपर हम ज्यादा उसको केवल हम विचार कर सकते हैं, उस पर हम बातें कर सकते हैं, हम उस पर तर्क कर सकते हैं, जितना मन चाहे उतना तर्क कर सकते हैं, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, उसको हम साक्षात रूप से उसको देख नहीं सकते। इसलिए उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव करके और उसकी आज्ञा के अनुसार हम नित्य प्रतिदिन चलते रहें। और जो भी हमारे दृश्य रूप में है, जीव, जगत, जड़, चेतन, जो भी प्राणी हमारे सामने है, व्यक्ति, वो हमारे सामने दृश्य रूप में है, प्रत्यक्ष रूप में है। प्रत्यक्ष जो हम देख पा रहे हैं, हम व्यवहार कर पा रहे हैं, जिससे हमारा परस्पर व्यवहार हो रहा है, तो वो सत्य है। और जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, परमपिता परमात्मा, आनंद स्वरूप, करुणावान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, जो अदृश्य रूप में है, वो परम सत्य, परम सत्य है वो। तो उस परम सत्य को ध्यान में रखते हुए और जो दृश्य रूप में है, जो सत्य है, उसको हम उस पर व्यवहार करते जाए। तो जो भी हमारे परिवार है, हमारे जितने भी जीव, प्राणी, आसपास जो भी हमारे आसपास रहते हैं, उन सब से हम प्रेम पूर्वक, छोटों से प्रेम पूर्वक, बड़ों से सम्मान पूर्वक, हम बड़े ही आदर से उनसे व्यवहार करते जाए। यही हम मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्यत्व है, यही मनुष्य का धर्म है। आजकल कह देते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, सही, ये बहुत प्रचलित है, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन ये किस मायने पर बोला जाता है, इस पर थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये क्यों बोला जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटे परिवार सुखी परिवार को बोलने के ऊपर इसका प्रयोजन, इसका जो मकसद है, तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार में जो भी हमारे माता पिता वो जो रहते हैं, उनको हम वृद्धाश्रम में डाल दें, उनको हम घर से निकाल करके बाहर फेंक दें ना। अगर आज किसी बच्चे से पूछा जाता है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो वो केवल और केवल माता पिता और भाई बहन, बस
2 माता पिता, 2-3 भाई बहन, बस इतना ही वो जान पाते हैं कि हमारा छोटा परिवार सुखी परिवार के नाम से उतना ही जानते हैं। लेकिन हम किसी वाक्य को, हम किसी शब्दों को हम गलत अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि हम होली का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, हमारे जीवन में जो पर्व आते हैं वो हमें पूर्ण करने के लिए आते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में अधूरापन रह गया तो उसको हम पूर्ण कर सके, इसके लिए हमारे जीवन में पर्व आते हैं। इसलिए हम पर्वों को बड़े ही साफ सफाई और बड़े ही उत्साह से मनाते हैं कि ऐसा उत्साह है, ऐसी सफाई, ऐसी स्वच्छता, पवित्रता हमारे जीवन में हर पल बनी रहे। इसको करने के पीछे हमारा ये प्रयोजन होता है, ये रीजन होता है। लेकिन हम उसको गलत समझ लेते हैं। अब होली के त्योहार का मतलब क्या समझ लिया कि होली के त्योहार में हम धूल से, मिट्टी से, गंदगी से, कीचड़ से हम उसको खेलते हैं। जब हम किसी के ऊपर गंदगी डालते हैं, कीचड़ डालते हैं, पानी डालते हैं, इतना सब कुछ हम एक तो पहले कीचड़ डालेंगे, मिट्टी डालेंगे और उसको धोने के लिए ऊपर से पानी डालेंगे, कितना कुछ बर्बाद करेंगे, सब कुछ बर्बाद कर डालते हैं। किसी के आंख में चला जाता है तो किसी की हमेशा हमेशा के लिए आंख से वो अंधा हो जाता है, उसका संपूर्ण जीवन अंधेरामय हो जाता है। किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, वो हाथ पैरों से वंचित हो जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और नाना प्रकार के केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो हमने होली के त्योहार को सही मायने पर नहीं समझा, हमने उसको गलत अर्थ ले लिया कि धूल से खेलना, मिट्टी से खेलना, गंदगी से खेलना, गंदे पानी से खेलना, केमिकलों से खेलना, ये क्या है? होली है ना। ये होली नहीं है। होली का पर्व तो ये होता है कि हमारे जीवन में जो उत्साह का, साहस का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का जो रंग फीका पड़ गया है, हमारे जीवन में जो हमारे तेजस्विता का जो रंग फीका पड़ गया है, वो रंग हम अपने जीवन में उतार डालें। तो हमने अपने उस रंग को हम अपने जीवन में रंग दे, पुरुषार्थ के रंग से, पराक्रम के रंग से, उस रंग से हम अपने जीवन को रंग दे। ये है होली का रंग का मतलब। उसी प्रकार दीपावली के रंग, दीपावली जो हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन का जो दिया बुझा हुआ है, जो हम अपने जीवन में प्रकाश नहीं ला पाते, हम हमेशा दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, तो दीपावली मनाने का मतलब है कि हम अपने जीवन में उस प्रकाश के दीपक से हम अपने जीवन को उजाला करें, न कि हम पटाखे फोड़ करके, छुरछुरी इत्यादि न जाने क्या क्या बनते हैं और उसको हम जला करके प्रदूषण करें, अपनी प्रकृति, अपने वातावरण को बर्बाद करें, उसको प्रदूषित कर दें। इसका मतलब ये नहीं है। उसी प्रकार जो हमारा ये जो शब्द है सुखी परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, तो इसके पीछे है कि हम अपने जो हमारी संतानें हैं, हमारे घर में जो संतान है, हम उनको ज्यादा ना बढ़ाएं, कम रखें, जिससे कि हम उनको अच्छे से पढ़ा सके, उनको अच्छे से आगे बढ़ा सके। इस कारण से बोला गया है, ना कि जो भी हमारे माता पिता हैं उन्हीं को हम अपने घर से धक्के मारकर निकाल दें और फिर बोले छोटा परिवार सुखी परिवार ना। इस शब्द को हमने, इस वाक्य को हमने गलत समझ लिया और आज 99% बच्चे, 99% बच्चे अपने माता पिता को धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं। कितनी दुख की, कितना उन धिक्कार है उन बच्चों को। आप वृद्धाश्रम में जाकर के देखें एक बार, उनसे पूछें, उन बच्चों को याद होना चाहिए
वो सब भूल चुके हैं कि तुम्हारी माँ जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम्हारी माँ स्वयं भूखी रह करके, स्वयं प्यासी रह करके तुम्हें पानी पिलाया, तुम्हें भोजन कराया, स्वयं गीले में सो करके, स्वयं कष्ट सह करके, रातों की नींद खो करके तुम्हें रातों को सुलाया। हर कष्ट में वो अपने कष्ट का अनुभव किया। तो क्या आज तुम्हारा यही कर्तव्य बनता है? लेकिन वो सब कुछ भूल जाता है। तो इसी को पुनः याद दिलाने के लिए ये जो हमारा विचार क्रांति का जो एक सागर है, इस पर हम अगले एपिसोड में और विचार करेंगे और देखेंगे कि हम इस समस्या से क्यों जूझते हैं। आज हमारा देश इस समस्या से क्यों जूझ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, और इसको हम समाधान करने का, निदान पाने का प्रयास करेंगे। शांति शांति शांति। ओम।